इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस हैं, और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shrinivcreates.com। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो लेट्स सी मेरे लिब्रा साइन के लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू। Libra, thank you very much. One more time, please. And Shania. All right, we have the World card. मुझे ऐसा लगता है कि आप इस वीक में अपने एक्सपीरियंसेस से कुछ गेन करने वाले हैं। अपने एक्सपीरियंसेस से जो भी आपके रहे हैं फ़िलहाल आपके जीवन के मेजर थीम्स, मेजर इवेंट्स, क्या लेसन्स थे उनके, आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों के बारे में बहुत सोचने वाले हैं लिब्रा। और ये चीज़ काफ़ी आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है, क्योंकि जब भी हम अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को एक ग्रंथ के रूप में देखते हैं और उनमें से लेसन्स ढूंढने लगते हैं, उसका वो जो ज्ञान है ना, वो हमारे लिए कह लीजिए किसी ब्रेक थ्रू से कम नहीं होता, क्योंकि वो हमें बता देता है कि अब मुझे आगे क्या करना है, अब मुझे आगे कैसे एक्शन लेना है, आगे क्या चीज़ें नहीं करनी है। तो ये ऐसे एक बहुत क्लैरिटी मैं आपके जीवन में आती हुई देख रही हूँ। लेकिन क्योंकि ये कार्ड अपने आप से जैसे निकला ना, एक कार्ड अपने आप से, तो ये जैसे बिहाइंड द सीन की एनर्जी है लिब्रा। ये आप जैसे कॉन्शियसली नहीं कर रहे हो, इट्स जस्ट कि सबकॉन्शियसली तारे वो कड़ियाँ जुड़ रही हैं और आप धीरे 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 एक बहुत ही जैसे ऑर्गेनिक रियलाइजेशन हो किसी की कि हाँ, हम एक दिन बैठे हैं, चाय की चुस्की ले रहे हैं और एकदम से वो रियलाइजेशन हुई कि अच्छा भाई, वो इवेंट इस वजह से हुआ क्योंकि ये लेसन था। बहुत ही सटल, बहुत ही इससे दबे पाँव किसी चीज़ का आना और जाना, लेकिन वो जब जाए तो हमें कुछ दे कर जाए। बेसिकली ऐसी एनर्जी है द वर्ल्ड कार्ड की। सो यस, किसी इवेंट से किसी मेमोरी कोई आपके अगर जुड़ी हुई है जिसमें बहुत कष्ट रहा है या फिर बहुत उसका प्रिंट रहा है आपकी कॉन्शियसनेस के ऊपर, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेमोरी इस वीक में आप रिलीज कर रहे हो, इसको आप क्लोजर दे रहे हो। ये क्लोजर कहाँ से आ रहा है? लेसन से, कि लेसन सीखा तभी यहाँ पर क्लोजर है। ओके, मैं एक बहुत सेंस ऑफ रिलीफ कि जैसे वो एक होता है ना, गहरी सांस ले पा रहा हूँ। पहले मैं बंद था तो मुझे सांस नहीं आ रही थी, लेकिन एकदम से मैं ताज़ी हवा में आया और मैं गहरी सांस ले पाया। ये वैसी एनर्जी है। वेरी प्रोफाउंड मैसेज लिब्रा, वेरी नाइस, वेरी गुड। चलिए इसको साइड पे रखते हैं कार्ड को और आपके मेन मैसेजेस देखते हैं। मेन थीम है आपकी इस वीक की 4 ऑफ वांड्स। सो यस, बैलेंस रिस्टोर हो रहा है भाई साहब। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, ये आपकी मेन थीम है। आपका ब्लॉकेज देखते हैं। वी हैव द सन कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपकी पोटेंशियल है 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल। और आपकी मेन गाइडेंस है 8 ऑफ सोर्ड्स एंड द हर्मिट कार्ड। ओके, मुझे जो यहाँ पर इंट्यूटिव मैसेज मिल रहा है आपके लिए एक लिब्रा, वो आपसे कह रहे हैं चेज़ मत करो लिब्रा। अगर आप किसी भी चीज़ को चेज़ कर रहे हो, फिर चाहे वो आपके सामने जो काम पड़े हैं, बहुत सारे काम, घर साफ करना है, ये काम करना है, वो काम करना है, बिल पे करना है, सिंपल एक्टिविटीज़ भी अगर है ना बहुत सारी, सबसे पहली बात, हर चीज़ को चेज़ करके कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, ये मत करो। आपकी ना सांस बहुत फूली हुई है लिब्रा। इमेजिन कि आपकी ऊर्जा को अगर आपको समझना है कि इस वक्त आप कैसी एनर्जी में हो, आपके जैसे सांस फूली हुई है और आपसे कहा जा रहा है भाई थम जाओ, थोड़ा सा सांस ले लो, पानी पी लो थोड़ा सा, फिर कर लेना काम। वो कौन सा आपको काटने को दौड़ रहा है ना? तो ये वीक की एनर्जी है कि कैसे आप अपनी इस फूली हुई सांस को थोड़ा सा मध्यम करें। ओके, थोड़ा सा शांत करें। काम है, मैं नहीं कह रही हूँ कि काम, मुझे दिख रहा है यहाँ पे बहुत सारा काम, बहुत सारी जिम्मेदारियां दिख रही हैं, बहुत कुछ करना है जीवन में, वो सारे थॉट्स दिख रहे हैं। ठीक है,
मैं कह रही हूँ कर लेना, लेकिन पहले थोड़ा सांस को मध्यम सा होने दो, थोड़ा सा बैलेंस में आने दो अपने आप को, फिर अच्छे से कर भी पाओगे काम को। ओके, बिहाइंड द सीन में है जस्टिस की ऊर्जा, जो कि आप ही की एनर्जी को दर्शाती है। सो यस लिब्रा, बैलेंस, मैं पहले ही आपको ये बात कह चुकी हूँ, वर्ल्ड कार्ड से भी वही दिखता है हमें, किसी मेमोरी को क्लोजर देना और उसकी वजह से एक प्रोफाउंड रियलाइजेशन में आना, और उसी में ही बैलेंस जो है अपने आप को रिस्टोर करेगा आपकी लाइफ में। ओके, तो मैं एक बहुत बहुत अच्छी एनर्जी देख रही हूँ इस वीक की, बट लेट्स सी यहाँ पर और क्या समझ में आता है हमें। सो मेन थीम है आपकी 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। प्रपोजल्स, सबसे पहली चीज़ मुझे प्रपोजल्स दिख रहे हैं, सेलिब्रेशंस दिख रही हैं बहुत सारे लोगों के लिए। लिटरली ये कुछ लोगों के लिए इनविटेशन भी हो सकता है, कोई बहुत ही ऐसा इवेंट जिसमें बहुत लोगों की खुशी जुड़ी हुई है, बहुत सारे लोग खुश हैं, और आपको भी उस खुशी का हिस्सा बनाने के लिए एक इन्विटेशन मिल रहा है। ओके, सो येस, मैं यहाँ पर आपके लिए प्रपोजल्स, इन्विटेशंस देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए ये वेडिंग का प्रपोजल है, आपको कोई वेडिंग के लिए प्रपोज कर सकता है, मैरिज के लिए बेसिकली आपको कोई पसंद कर सकता है, कोई आपको अपनी फीलिंग बता सकता है कि भाई आप मुझे अच्छे लगते हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का जो कप है वो ओपन है, ट्रेडिशनल टैरो में नहीं होता, उसमें उसका कप बंद होता है, लेकिन यहाँ पर वो लिटरली जैसे उसका कप ओपन है। और 4 ऑफ वॉन्ड्स से यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई इस ख्याल के बारे में सोच रहा है, क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर इस एनर्जी के बारे में सोच रही है, और ये है एनर्जी एक्सचेंज। ओके, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको भी कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ जो है अपने फील्ड के बारे में, अपने स्टडी के बारे में रिसीव हो सकती है। ओके, और इनकेस यहाँ पर आप किसी स्टडी वीज़ा या फिर ऐसी किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, अपनी सिबलिंग्स का या अपना, आई फील है कि उसकी भी यहाँ पर मुझे वो येस आंसर दिख रहा है कि आपके लिए वीज़ा अप्रूवल है। ओके, ओवरऑल इस थीम को अगर हम देखें तो ये बहुत ही प्यारी और बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी है, जो आपको इस वीक में कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोमेंट में खुशी ज़रूर देगी। ओके, blockage Libra, come on Libra, we have the Sun card and we have the Queen of Pentacles. See, वही चीज़ है, चीज़ों को चेज करोगे तो फिर गड़बड़ होगी, फिर अच्छी चीज़ें भी काटने को आएंगी। वो एक्टिविटीज़ जहाँ पर हम इंजॉय कर सकते हैं, जहाँ पर हम फन महसूस कर सकते हैं, फिर वो भी काटने को दौड़ेंगी अगर आप उनको एंग्शियस एनर्जी के साथ उन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करोगे। तो मेन मकसद इस वीक का आपका यही होना चाहिए अपनी माइंड, बॉडी, स्पिरिट के लिए कि कैसे आप पहले तो खुद को शांत करें, खुद को कलेक्ट करो, बिखरे पड़े हो थोड़े से, थोड़ा सा खुद को कलेक्ट करो। और उसकी वजह से क्या होगा कि जिन चीज़ों को आप छूने की कोशिश कर रहे हो, पाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जितना उनके पास जाने की कोशिश करते हो वो उतनी दूर चली जाती हैं, वो उतना ही आपसे डिस्टेंस बना लेती हैं। तो ये जो सर्कल है ना, ये पहले तो यहाँ पर जो है उसको ख़त्म करना है हमें। और करना कैसे है? अगेन खुद को शांत करके। हमको ये नहीं करना कि मैं उसको भी पालूं, जहाँ पर हो बी स्टिल। उससे क्या होगा कि ये जो चक्रव्यूह चल रहा है, जिसको पाना चाहते हो वो चीज़ भाग रही है, दूर जा रही है, वो चक्रव्यूह यहाँ पर थम जाएगा फिर। ओके, स्टार्ट आपको अपने आप से ही करना है। सो यस, सूरज भी कहीं नहीं भागने वाला, ये ममता की ऊर्जा भी कहीं नहीं भागेगी अगर आप यहाँ पर खुद को थोड़ा सा शांत कर लें। लिटरली सन की एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, अर्थ मैजिक के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ओके, खास करके मैं एक चीज़ ये भी कहूँगी लिब्रा, फाइनेंसेस आपका करियर, आपकी मनी, आपका सेविंग्स अकाउंट, आपकी इन्वेस्टमेंट्स, ये सारी चीज़ें ना आपको बहुत जैसे कह लीजिए कि जैसे ये ओवरली एक्टिव थॉट्स होते हैं ना हमारे, कि बस यही चल रहा है दिमाग में, अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ तो भाई ये आपके लिए डायरेक्ट मैसेज है कि ये मत करो। ओके, ये वही चीज़ है, जितना इस चीज़ के बारे में सोचोगे उतना उसमें आप चैलेंजेस को क्रिएट करोगे। खास करके मुझे करियर और फाइनेंसेस ही यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए आपके रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं कि किसी चीज़ को पाना चाह रहे हो, किसी पर्सन को, और वो उतना ही भाग रहा है, तो वो मत करो, थम जाओ थोड़ा सा। ओके, कलेक्ट करना है बेसिकली। आप बहुत बिखरे पड़े हो तो पहले थोड़ा सा खुद को समेटो, थोड़ा सा अपनी माइंड, बॉडी, स्पिरिट के साथ कनेक्शन में आओ, और फिर अच्छे से क्लैरिटी आएगी कि चलो ये काम करना, ये काम मैं भी कर सकता हूँ, ये वाला काम अभी नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है।
थोड़ी सी प्रैक्टिकल अप्रोच आती है लाइफ में ऐसे। ओके, आपकी पोटेंशियल तो बड़ी अच्छी है भाई। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स। सो जैसे मैं कह रही हूँ 8 ऑफ पेंटिकल्स, मैं जैसे कह रही थी कि बहुत सारा काम है आपके सामने, आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ पाना चाहते हैं। ये इस वीक के पोटेंशियल में आया है आपके, विच मीन्स कि आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों कार्ड्स की एक खासियत होती है, खास करके 8 ऑफ पेंटिकल्स की, ये बहुत फोकस्ड होता है, ये डिस्ट्रैक्टेड नहीं होता। इसी वजह से ये इतनी अबंडेंस में भी होता है। इसके पास कभी काम, कभी बरकत इसकी खत्म ही नहीं होती, क्योंकि ये पूरा अपना ध्यान एकत्रित करता है और एक चीज पर लगाता है। कहता है कि मैं 10 काम नहीं करूंगा, मैं पहले एक काम को खत्म करूंगा और फिर दूसरे पर जंप करूंगा, फिर तीसरे पर, फिर चौथे पर, और ऐसे करके मैं अपनी पूरी टू डू लिस्ट को खत्म कर दूंगा। तो इस वजह से ये इतनी बरकत में होता है कार्ड। सो ये आपकी पोटेंशियल है, ये ऊर्जा में आपको बेसिकली टैप इन करना है। इस वीक का ये गोल भी है आपका। आप में से बहुत सारे लोगों को रिसेप्शनिस्ट की भी जॉब, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो रिसेप्शनिस्ट की जॉब के साथ आप मुझे अलाइनमेंट में लग रहे हैं। ओके, आप में से कुछ लोग यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है हाथ की कारीगरी से भी कोई ना कोई इनकम जो है उसके सोर्स को जनरेट कर सकते हैं कि हाँ, मैं हाथ की कारीगरी से ये काम करता हूँ और इससे मुझे ये पैसा मिल रहा है। तो ऐसी पोटेंशियल भी है यहाँ पर। और 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एनर्जी एक्सचेंज प्यार में भी है, क्योंकि इस डेक में स्पेसिफिकली ये 2 लोग जब पास में आए उस चीज़ के बारे में बात करता है, क्योंकि इसमें एक कप है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है ना। तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं यहाँ पर और आप अपने पर्सन के साथ किसी किस्म की न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, या चाहते हैं कि कुछ नई बातें हम एक दूसरे के बारे में जानें, शेयर करें, एक दूसरे को एक नए ढंग से जानने की अगर आपकी कोशिश है, तो येस, वो पोटेंशियल आप में इस वीक में आपके लिए मौजूद है। आप इनिशिएट कर सकते हैं ऐसी कम्युनिकेशन अपने पार्टनर के साथ, और फिर वो भी ओपन अप होंगे, वो भी आपको अपने जीवन के बारे में जो अलग पहलू हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। तो येस, एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है, फ्रेंडशिप्स में भी और फैमिली में भी। ओके, आपकी फाइनल एडवाइस है यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स एंड द हर्मिट। फिर से वही चीज, द हर्मिट कार्ड यहाँ पर मतलब लिटरली, मतलब मैं खुश हूँ इस कार्ड को देख के, खास करके विद 8 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि हर्मिट यही कह रहा है, बी स्टिल, बी हियर नाउ, जस्ट गहरी सांस लो। तुमको अभी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी आपको लग रहा है कि बाहरी दुनिया में मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, अपने आप को एक रिमाइंडर दो कि उसे करने से पहले मुझे मेरी सांस को मध्यम करना है, मुझे मेरी सांस को थोड़ा सा स्टिलनेस में लेकर आना है। ये ब्रिलियंट वीक है आपके लिए अगर आप प्राणायाम की एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन में ऐड करना चाहते हो। 7 दिन अगर आपने प्राणायाम कर लिया तो वो स्वाभाविक तौर पे आपके आपके रूटीन में आना शुरू हो जाएगा। आप जैसे अगर आप उसको भी इतना सीरियसली नहीं ले रहे हो तो इस वीक से आप उसे सीरियसली लेने लगोगे। ओके, और हर्मिट भी यही कह रहा है, और उसी से ही आप बहुत सारे अपने मेंटल ट्रैप्स, अपना पास्ट में पीछे मुड़ मुड़ के देखना कि क्या हुआ था, क्योंकि इसकी गर्दन ना जैसे पीछे मुड़ी हुई है, तैयार है, ये पूरा आर्मर पहना हुआ आगे बढ़ने के लिए ये रेडी है, लेकिन ये फिर भी पीछे मुड़ मुड़ के देखना, पास्ट के स्कार्स, ट्रॉमा, मेमोरी में जाना, वो नहीं करना हमको। तो वो तभी होगा जब आप ये हर्मिट की एनर्जी को क्लेम करोगे। ओके, सो जितना हो सके गहरी सांस, सिंपल है, आसान है, राइट। लेट्स सी आपके ऑरेकल कार्ड्स यहां पर क्या बताते हैं लिब्रा। One more time, please. And Shanya, all right. Oh, come on. We have the butterfly and snowdrop hope. मुझे बहुत पसंद है ये कार्ड। पता नहीं, मुझे इस कार्ड को देख के ऑटोमेटिकली मेरी गिगल्स, मुझे मेरी हंसी छूट जाती है, जैसे हंसी माने कि मैं खुश हो जाती हूँ। सो यस, हमारे पास है यहाँ पर होप, loyalty, the hound and pair. Wow, adaptability, the fox and ivy, the vulture and asphodel. Sure, upheaval.
सी वल्चर की ऊर्जा भी कहीं ना कहीं यही बात करती है कि कोई वूंड है ऐसा जो ओपन होगा पास्ट का, कोई ऐसी मेमोरी पास्ट की ज़रूर सतह लेवल पर आएगी, लेकिन उसके आने का मेन मकसद यही है क्योंकि अब वो रिलीज़ होना चाहती है। तभी हमारे पास यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी है कि इस बार ट्रिगर नहीं होना, इस बार ऐसे मचल नहीं जाना है आपको, बल्कि इस बार आपको कहना है कि यस, ये लेसन था और मैं इसको अब रिलीज़ करता हूँ, इस लेसन को एक्सेप्ट करता हूँ और इस एनर्जी को रिलीज़ करता हूँ, ये करना है। ओके तो ये अपहीवल की एनर्जी आएगी ज़रूर, लेकिन एक मकसद लेकर कि कैसे आपकी कॉन्शियसनेस से वो अपने आप को रिलीज़ कर सके। ये थकी हुई ऊर्जा है मेरी जान, ये भी रिलीज़ होना चाहती है। ओके बहुत सारी मेमोरीज होती हैं हमारी जो दरअसल थकी हुई होती हैं, हम ही नहीं उनको रिलीज़ करते, वो तो होना चाहती है रिलीज़। सो वही होने वाला है इस वीक में। अडेप्टेबिलिटी, कुछ नए चेंजेस हैं लिब्रा, डेफिनेटली कुछ नई आदतें आप बनाते हुए मुझे नज़र आ रहे हो इस वीक से। सो उसके लिए भी थोड़ा सा वो जो अडेप्टेबिलिटी वाली जो एनर्जी होती है ना, उसमें टैप इन करना पड़ेगा आपको। देखिए कि आप कितने आसानी से चीज़ों के साथ फ्लेक्सिबल हैं, कितना चेंज को लेकर आप आपकी कितनी है चेंज को लेकर, बेसिकली यही चीज़ देखनी है। ओके लॉयल्टी से मुझे एक चीज़ यही समझ में आती है कि किसी के प्रति लॉयल होने से पहले क्या आप अपने आप के साथ लॉयल हैं, और उसके लिए यही सवाल खुद को पूछना है कि मैं अपने आप को इस पर्सन के सामने कैसे प्रेजेंट कर रहा हूँ। क्या ये मेरी ट्रू सेल्फ है या सिर्फ मैं उसका प्यार पाने के लिए, उसका समय पाने के लिए अपने आप को शुगर कोट करके प्रेजेंट कर रहा हूँ। सो पहले खुद के साथ लॉयल बनिए, तभी आप दूसरों के साथ भी लॉयल्टी रख पाएंगे। और ये लॉयल्टी कहीं ना कहीं आपके ड्रीम्स भी आपसे मांग रहे हैं लिब्रा, कि जो सपने हैं आपके, एक डेडिकेशन, एक कह लीजिए कि एक लॉयल डेडिकेशन जो होती है, जहाँ पर हम कहें कि हाँ भाई मैं अपने सपने को पूरा करने की का प्रॉमिस जो है अपने आप को देता हूँ। क्या आप वो कर रहे हैं यहाँ पर? तो वो उस चीज़ पर भी ध्यान दीजिएगा। और यस, होप डरना तो है ही नहीं, है ना होप तो है, होप हमेशा ही रहती है मेरी जान, होप हमेशा होती है, बटरफ्लाइज हमेशा रहेंगी। सो यस, ये आपकी रीडिंग है लिब्रा। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।